राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणे श्रद्धां सरकार श्रीणते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है जनकपुर में बारात पहुंच गई है। चले हो बेगी सुने गोचन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। और अब क्या कहते हैं कि जनकपुर से दूत लोग जो है अयोध्या पहुंच गए हैं, और अयोध्या में जब दशरथ जी को सारा समाचार ज्ञात हुआ है तब वो लोग जो है कहते हैं जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। अब पहले उन्होंने जब राजा दशरथ जी को ज्ञात हुआ तो फिर वो सबसे पहले गुरु जी के पास गए, और फिर गुरु जी को खबर करके फिर वो अपने रनिवास में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाज सुनाई। सुन संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। तो राजा ने सारे रनिवास को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई, और समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों को मुख से सुनी थी वर्णन किया। तो प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखी निधुसुनि बारिद पानी। मुदित अशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर भरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। जाचक लिए हकार दीन निछावरी कोटि विधि। चिरजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। तो राजा ने सारे रनिवास के बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच पर सुनाई, और समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर और सब दूसरी बातें जो दूतों ने बताई थी वहाँ की सारी चीज़ें बताई, और इससे प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अर्थात गुरुओं की स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं, और उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को, उस पत्रिका को ही आपस में लेकर संवेदन से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले, और फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसे जो है कहत चले पहिरे पटनाना। हर्ष हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, अरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज हवन, लोगन रचे बनाई।
बीती सींची चतुर समय चौके चारु पुराई। तो सब भिक्षुक लोग जो है भगवान भिक्षुकों को भी बुला करके और निछावने दिया। तो और सब आशीर्वाद देते हुए गए कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। ये कहते हुए वे अनेक प्रकार के सब सुंदर वस्त्र पहन कर चले और आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह सब समाचार पाया, तब घर घर बधावे बोलने लगे। चौदहों लोकों में उत्साह भर गया। जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा, यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से सब जो है लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया है। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव गल कंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विदित बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुरधर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानव उमगि चला चहु ओरा। अरे शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरनय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार, राम लीन अवतार। तो बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहाग्नी स्त्रियाँ सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर जो है मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं, ऐसा उनका मनो सुंदर स्वर है। और राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व की को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मनहु मगि चला चहु ओरा। तो सुंदरी स्त्रियाँ श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुण्य लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। तो फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर उठे। अरे भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठिधाए। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाज बिराजे। सुभग सकल सुधि चंचल करनी, आये इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चहत उड़ाने।
तिन सब छयल भय अवसवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप धून तून कटि भारी। छरे छबीले छयल सब, शूर सुजान नबीन। अजुग पद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण, जे असी कला। तो भरत जी ने क्या किया कि फिर साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाया और उन्होंने घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल करनी चाल के थे। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने के कला में बड़े निपुण हैं। तो बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि तुर चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि मुनि पनव निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकिन धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपहरहीं। साव करन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। असुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि की नाई, कापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज सजा बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाए। श्री राम जय जय राम। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। तो शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तरह नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमन लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, जो जल पर जमीन की तरह चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। तो फिर रथों पर चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले और मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। अरे वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। दिन चढ़ी चले पिप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तापमान जो कुशीनुमा होते हैं। कामजान सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य कामजान जो कुशीनुमा होते हैं। और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर शेष ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के संधि शरीर धारण किए हुए हों।
अरे मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊँट बिखब बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। सबके उर निर्भर हरसो, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखिए बे नयन हरि, राम लखन दो वीर, राम लखन दो वीर। तो मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहा करोड़ों कांवरें लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं कौन कर सकता है। सब सेवकों को समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। तो सबके हृदय में क्या है, अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबकी एक ही अभिलाषा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्जहि गज घंटा धुंधुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा। निदर घनहि घुम घुर्म रहि निशाना, निज पराई कछु सन सुनिय न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पखान पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत दुई चंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। दूरथ रुचिर भूप पहि आने, नहीं शारद पहि जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ो चंदन सुमिरी, हरि गुरु गौरी गणेश। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि हाथी जो है वो गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो अभी पिसकर धूल धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ भी राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सृष्टि से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। श्री राम जय